जैसे ही राम कथा आप सुनने बैठोगे, जैसे राम कथा सुनने बैठोगे, याद रखना कोई अहंकारी बात आपके दिमाग पर आ जाएगी। हाँ। दक्ष प्रजापति जी भगवान शंकर के ससुर जी अपने यहां एक यज्ञ किए। यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, बड़े दामाद को निमंत्रण नहीं दिया। शंकर बाबा को न्योता नहीं गया। अच्छा, ये बहनें 7 बहनें वाली सब जानती हैं बात को। हाँ, कि अगर बड़ा वाला भाई छा को न्योता दे हुए को कह दे देखो उसको नहीं बुलाएंगे, पक्का समझ लो। तुम लोग अगर उसका स्वागत की तो ठीक नहीं है, तो तुम्हारा हम अगर स्वागत नहीं करोगे तो सबको 2-2 अंगूठी देंगे, और स्वागत किया तो अंगूठी काट देंगे तुम्हारी। तो अपने अंगूठी की लालच में एक बहन आएगी, उसका सम्मान नहीं करेंगे, बातें नहीं करेंगे। हाँ? भगवान दक्ष प्रजापति ने अपने यहां सभी बेटियों को निमंत्रण दिया, लेकिन सभी बेटियों से कहा सुनो, हमने अपने दामाद शंकर को निमंत्रण नहीं दिया है। हम जानते हैं शंकर स्वाभिमानी वो नहीं आएगा, लेकिन उसकी पत्नी सती यानी हमारी बड़ी बेटी जरूर आएगी। याद रखना, अगर किसी ने उसका स्वागत किया तो फिर हमारी नजर से वो गिर जाएगा। एक भी बहनें सम्मान के लिए तैयार नहीं है। भगवान शंकर जी कह रहे हैं, अच्छा जो अपने पति की बात नहीं मानती उनका अपमान निश्चित होता है, निश्चित होता है। आरपी साई जी, जो लोग अपनी पत्नी की पति की बात नहीं मानती उनका अपमान निश्चित रूप से समाज के बीच में होता है। कथा कहने लगे शंकर बाबा। कैसी कथा? लगे कहन हरि कथा रसाला। रसाला, रसाला का मतलब आम जैसी कथा, आम जैसी, पपीता जैसी कथा नहीं, अमरूद जैसी कथा नहीं। अमरूद में चोपी नहीं होती, पपीता में चोपी नहीं होती, सेब में चोपी नहीं होती, नाशपाती में चोपी नहीं होती। कथा नाशपाती जैसी नहीं। कथा नाशपाती भी तो फल है, केला भी तो फल है, लेकिन लगे कहन हरि कथा रसाला। रसाला का मतलब आम। आम की क्या विशेषता है? एक भी आदमी कोई हाथ उठा के बता देगा तो हम मान लेंगे। एक भी आदमी, ऐसा भी कोई आदमी है जो आम की चोपी गिराकर मुख में आम लगाए, उसे 20 बार मुख में डाले निकाले ना? है कोई ऐसा? आम चूसने वाला आदमी 20 बार मुख में डालेगा निकालेगा, लेकिन एक बार केला को मुख में डालो, जरा मुख चलाओ, फिर निकाल कर बाहर रखो, और हम काला नमक छिड़क कर बढ़िया चांदी की कटोरी में रख करके चम्मच लगा के देते हैं, खाओगे? एक बार मुख से उगल देने के बाद केला हो, पपीता हो, सेब हो, कोई खाता नहीं है। लेकिन आम को एक बार मुख में डालने के बाद 1000 बार मुख में डालकर उसको चूसता है, कभी उसको घृणा नहीं होती। ऐसे राम कथा में एक बार ही मन नहीं लगता, लग जाए मन अगर ठीक से तो भोजन बनाना लोग भूल जाते हैं साहब। राम कथा एक ऐसी चीज है, रसाला, रसभरी कथा है। और आज तक कोई ऐसा आम चूसने वाला हुआ हो तो हाथ उठा के कहना कि हाँ हम ऐसे हैं, कि आपको चूस करके फेंको और उस पर चींटियां न लसें। इसका मतलब पूरा आम चूस नहीं पाए हो तुम, तभी तो चींटियां लसी हैं। ऐसा कोई हो नहीं सकता शैलेंद्र राय जी जो ये कह दे हम पूरी कथा सुन लीजिए। हाँ? हनुमान जी महाराज सीता मैया को कथा सुनाते तो कहते आदि उते सब कथा सुनाई, आगे भी कथा बाकी रह गई। पूरी कथा राम जी की जब हनुमान जी नहीं सुना सकते तो हम आप किस खेत की मूली है बाप? और पूरी कथा कोई एक बार में सुन नहीं सकता, एक बार में नहीं सुन सकता। तभी तो भरतलाल जी महाराज कहते हैं कि आपने एक बार कथा सुनाई थी हमको, जब पहाड़ लेके जा रहे थे हनुमान जी, नाहिन तात उर्ण में तो ही अब प्रभु चरित सुनावो मोही। हम आपके कर्ज से मुक्त नहीं हो सकते, आपने हमें जो कथा सुनाई थी आगे और कथा हमको सुनाओ। वाह! राम जी की कथा में जिसका एक बार मन लग जाता है वो पूरी दुनिया उससे दूर हो जाती है, वो डूब जाता है भगवान में, डूब जाता है, भीग जाता है आदमी।
तरबतर हो जाता है। और भीग जाना भी चाहिए साहब, ना जाने कब जीवन की कहानी खत्म हो जाए।